अगर केप्रिकॉन का राहु बैठ जाए इन 8th हाउस तो उम्र बढ़ा देगा। लेकिन जेमिनाई का राहु बैठ जाए अगर 8th हाउस में तो उम्र एक्चुअली में और घटा देगा। तो जहां स्कॉर्पियो वहां पे आप अट्रैक्ट कर लोगे, इनहेरिट कर लोगे, आपको वैसे ही मिल जाएगा। उसके लिए परिश्रम करने का जरूरत नहीं, उसके लिए मंगल लगाने का जरूरत नहीं, उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मार्स इन 8th हाउस उम्र कम है, इसलिए तुम जॉन एफ कैनेडी का चार्ट देखो कि तुमको मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में मिलता है। हाँ। लॉन्जिविटी का भी ले लो ज्ञान, हाँ जी जी जी। अगर टॉपिक छिड़ गया। जो तेज प्लैनेट है अगर वो कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जा रहे हैं या फिर स्कॉर्पियो में बैठ जा रहे हैं, बेसिकली आपके शरीर के लिए आपका अष्टम भाव इज योर डिसाइडिंग योर लॉन्जिविटी। तेज ग्रह यानी कि मंगल, बुध, चंद्रमा, ये ग्रह अगर अष्टम में आते हैं तो लॉन्जिविटी घट जाती है। घट जाती है मतलब एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमें जो दशाएं मिलती हैं वो 120 ईयर्स की मिलती हैं, 120 साल की। मंगल की ठीक। दशा कितने कितने साल की होती है? 7 साल 7 साल। ओके, शुरुआत करते हैं। केतु की दशा कितने साल की होती है? केतु 6 साल। शुक्र 7 साल। आ, वीनस की 20 साल। हाँ, 7 साल को केतु की होती है, बीनस की 20 साल की होती है, सही बात है। देन सूर्य की आती है, 6 साल। देन 6 साल। 6 साल 6 साल। और फिर आता है आपका सूर्य के बाद मून। चंद्रमा, मून 10 साल। 10 साल। राहु, 18। जुपिटर, 18 साल। जुपिटर 16 साल। 16, एंड देन दिस शनि। सैटर्न। सैटर्न सैटर्न, 19 साल। उन्नीस 19 साल साल और मरकरी मरकरी 17 साल। कि 17 साल, बहुत। ठीक है। ठीक है, सो अब इसमें से जो प्लैनेट स्लो हैं, ठीक है, वो आपका एज फैक्टर को डिफाइन कर दे। अब अ, जैसे कि मान लीजिए मंगल, आपका मंगल कहाँ गया? राहु से पहले मंगल आता है, राइट? राहु से पहले मतलब 7 इयर्स। हाँ, मंगल का कितना साल? 20 साल। नहीं नहीं, 20 साल। 7 सर, 7 7 7। 7, 7, ओके, 7। सो इफ आई ऐड करते 7 प्लस, जोड़ो कितना आता है सबका? सो एक सौ 7 बीस ही प्लस आएगा। 20 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 19 सर प्लस 120। 17, 120 आता है, ठीक है, 120 नंबर आता है सबको जोड़ करके। तो ये सारे ग्रह मिला जुला करके इतना दशा बनाते हैं, ड्यूरेशन बनते हैं 120 साल। तो ऑन एन एवरेज लोगों का उम्र 120 साल होता है। ऑन एन एवरेज 120 साल जीना चाहिए व्यक्ति को नॉर्मली, बट लोग जीते नहीं हैं। लोग नहीं जी पाते उतना उम्र, वो नहीं सरवाइव कर पाते। तो आप कैसे करें? कैसे समझे कि कितना उम्र होगा, क्या होगा ये? हालांकि ये टॉपिक में मैं बहुत डीप कभी जाता नहीं हूँ। यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट टू द ईयर, ठीक ठाक ईयर तक आपको मालूम है इतना उम्र है इसका। यू विल नो लाइक 87, 37, 67 कितना भी है, यू कैन कम डाउन टू दैट पॉइंट। बट आई डोंट टीच दैट, क्योंकि मेरे पास लोग ऐसे आते हैं जिनको ऐसे सब चीजों में ज्यादा इच्छा होती है, दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल। ठीक है, इमोशनली स्टेबल नहीं है वो, और वो चीज जान करके वो केवल अपना रायता फैलाते हैं, और क्योंकि कुछ कर नहीं सकते ना, वो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं जो जो इस जानकारी को जान करके वो कुछ करें। उन्हें तो घर में टीवी देखनी है, तो फिर वो काउंटिंग करना शुरू कर देते टीवी देखते देखते कि अभी और कितने साल बचे हैं टीवी देखने के। तो वो अलग दिशा में चला जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन जितने कम लोग जाने उतना है। बट मोटा मोटा ऐसा करने के लिए स्कॉर्पियो और 8th हाउस से यू कैन जस्ट गेज कि किसी का उम्र कितना है। सो इफ समबडी इज हैविंग मरकरी, मरकरी छोटा है इन 8th हाउस, उम्र कम है। मार्स इन 8th हाउस, उम्र कम है। इसलिए तुम जॉन एफ कैनेडी का चार्ट देखो कि तुमको मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में मिलता है। जॉन एफ कैनेडी मालूम है ना कि उनका शूटिंग हुआ था, मर्डर हो गया था ना। मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन तुमको अष्टम में मिलता है। तो जल्दी चलने वाले ग्रह, अब ये इम्पल्सिव है, झटके से
और मरकरी तेज है। चंद्रमा भी हो अष्टम में तब भी तेज है, नॉर्मल पेस से अप है, तो वो एक भी हमारे उम्र घटाता है। एक परिचित ज्योतिषी है जिनका मार्स और सन है एर्थ हाउस में, वो बार बार कहते हैं कि मेरी एज कम है, मेरी एज कम है। अब समझ आज पा रहा हूं उसको क्यों कहते हैं बार बार। हाँ ठीक है, तो स्कॉर्पियो भी हो, स्कॉर्पियो में भी सेम चीज हो, मरकरी हो, मून हो और मार्स हो, इन तीनों की वजह से उम्र कम हो जाएगी। प्लैनेट लाइक सैटर्न हो, शनि हो, अचानक से उम्र बढ़ जाती है, उम्र नेचुरली सी ऊपर है, बट इट विल नॉट गो अबव 120, ये भी याद रखना। हाँ, 120 के ऊपर नहीं जाएगी, बट उम्र, बढ़ डेथ का जाएगी। प्रोसेस स्लो है, उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्र बढ़ जाने में और दूसरा कौन है, केतु संयोगी है, केतु भी संयोगी है, राहु भी संयोगी है उम्र बढ़ाने में, शनि मत है। जुपिटर भी संयोगी है उम्र बढ़ाने में। ये सब स्लो डाउन करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, शुक्र भी कम ही करता है, तो ना बहुत ज्यादा कम कर पाता है ना बहुत ज्यादा बढ़ा भी पाता है, सो इट्स वेरी लाइक कम ही में माना जाएगा उसको, शुक्र को। सो वीनस का आना, सो अल्टीमेटली इसलिए बेसिकली छोटी आयु के लिए बस फोकस करो मून मार्स मरकरी, और लंबी आयु के लिए सैटर्न, राहु, जुपिटर, केतु। कई बार अगर सही ग्रह के साथ है, मतलब केतु राहु केतु के साथ क्या होता है कि दे आर नॉट देयर ओन। अगर केप्रिकॉन का राहु बैठ जाए इन 8th हाउस तो उम्र बढ़ा देगा, लेकिन जेमिनाई का राहु बैठ जाए अगर 8th हाउस में तो उम्र एक्चुअली में और घटा देगा, क्योंकि मर्क्यूरियल उसके साथ बैठा है। तो ये चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, राहु केतु के साथ यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ब्लाइंडली, यू विल हैव टू सी फर्स्ट कि किधर बैठे हैं। सन सन का सर, हाँ जी। सन का सर, सन। सन, सर सन एक रेगुलर एज देता है, मतलब एक एवरेज, जो भी उस समाज का एक एवरेज होगा ना, जो हमारा एवरेज होता है जैसे कि वो एज देता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इतना करेक्ट क्यों बोल रहे, किसी का लगता है आपने कैलकुलेट किया। नहीं नहीं, मैं दिमाग में वो हिसाब लगा रहा था कि सन कहाँ जाके फॉल हाँ करेगा। तो फिर वो हाँ हाँ ध्यान आया कि अष्टक वर्ग में वो इक्वल पॉइंट देता है, तो इट मींस वो एवरेज हाँ पे आएगा सोसाइटी। हाँ करेक्ट। सो फिर अगर 2-3 आ गए जैसे सपोज, दो तीन आगे ऐसे सपोज की बात क्या है, यू विल जैसे हैव टू मून नो सन, विच प्लैनेट। तो मून सन केतु। मून सन केतु, अब वही है कि केतु के साथ यू विल हैव टू चेक कि कौन डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर कौन है, किसके साइन में बैठा है, ये डिपेंड करेगा ना। अच्छा अगर सूर्य के साइन में बैठ सर, जाए तो सूर्य पावरफुल। एक्वेरियस में बैठा है सपोज। हाँ तो अक्वेरियस, अक्वेरियस में बैठा है सन मून केतु, सो राहु, सो सूर्य इज नॉट पावरफुल एट ऑल, केतु और चंद्रमा बेसिकली डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ तो उतना उम्र नहीं है, ज्यादा उम्र नहीं है, मतलब ज्यादा उम्र का मतलब कि ये भी नहीं सोचने के कि 20 साल, इट विल बी स्टिल वे आर, मतलब 60 पार हो जाता है आराम से। सर भाव चलित में अगर वो आगे खिसक गया प्लानिट, तो वो काउंट नहीं होगा ना उसका। हाँ नहीं नहीं वो काउंट नहीं होगा। फिर अगर ब्लैंक पड़ा हुआ है तो वो उसका राशि लॉर्ड से होगा। हाँ ये चार्ट था एक बार, इसका उम्र 60 है, एट द एज ऑफ 60 द नेटिव डाइट। ये तो दोनों को रिवर्स कर दिया, एवरेज एज कर दिया इसकी। भाई स्कॉर्पियो को 8वें में चेन्नई मिलता है तो मरकरी वहां बैठ गया, और यहाँ पे 8वीं नेचुरल थी, इसको मार्स मिल गया। दोनों को बैलेंस कर दिया इसने, एज रिवर्स कर दिया। दोनों ही चीजें ना एक्चुअली में डिवीजन बढ़ा रहे हैं ना, सेल डिवीजन, मतलब स्कॉर्पियो में भी मरकरी है और मार्स भी अष्टम में है। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से वो चीजें आई और व्यक्ति को एक एवरेज एज दे करके गया। एवरेज एज मतलब 60, हाँ रिटायरमेंट से average। पहले, मतलब अर्ली है, लाइक इट्स अर्ली। हम्म। सो मार्स मरकरी है, सो बिलो 60 जाने का चांस रहता है, और 60 के अराउंड में, मतलब 58 40 ऐसा जाता है। हाँ मार्स मरकरी जैसा यहाँ पे दूर दूर है तो 60 तक पहुंच गया, अभी साथ में होते तो और फास्ट हो जाता प्रोसेस, so it would have gone below 60 also।
सो लॉन्जिविटी इस तरीके से यू कैन गेज, जज, समझ पाया बट थोड़ा। देर आर टेक्निक्स मतलब जो वेयर यू कैन एक्चुअली पिन पॉइंट, बट आई डोंट डू दैट। मतलब मैं वो सब लाइक ना, वो सब बेसिकली मन की खुजली है। हाँ, लेकिन क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक बताया ना आपने, कैसे इसको सोचते हैं, कैसे देखते हैं। हाँ कि बाकी किताबों में लिखा है, मतलब जैसे लिखा है कि शनि 8वें में होगा तो लंबी उम्र देगा। अब इसके हाँ पीछे की लॉजिक आज समझ पाया ना। हाँ, सेल डिवीजन स्लो हो जाता है उसका, तो अब धीरे धीरे वो उसका हाँ, डेथ होगा। 8वें का जुपिटर है तो भी अच्छी आयु देगा। तो ये अच्छी आयु हाँ देगा, ये तो पढ़ लिया। लेकिन उसके हाँ पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आज समझ पाए। हाँ। सो इसलिए इस प्रकार से चीजें आती हैं आपके वेरियस प्लैनेट्स की वजह से, लॉन्जेविटी और द हाउसेस और हेल्थ, ये सब इम्पैक्ट होने वाली हैं। तो स्लो, जिस प्रकार की डेथ होती है उस प्रकार का भी इम्पैक्ट होता है। मंगल है तो क्विक डेथ होगी, हम्म, फटाक से। शनि है तो धीरे 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 जता धीरे डेथ होगा। जता के मरने हाँ, के लिए। धीरे धीरे करते 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 होगा। एक अभी मेरे पड़ोस में दादी परसों मरी है। हाँ। वो पिछले 4 महीनों से एकदम लकड़ी हो गई थी, एकदम मतलब सूख, मतलब एकदम बॉडी। और उनकी एज करीब 100 के पार ही थी। पैर में एक छोटा सा हम्म फोड़ा हो गया ड्रेसिंग करते करते, मतलब बेड श्योर तो नहीं होने पाया, मतलब वो काफी अच्छे केयर किए थे, लेकिन पैर में एक फोड़ा हो गया। और उसकी ड्रेसिंग हो रही थी। अब क्योंकि पैर बहुत दूर था, पतली हो गई थी, तो घाव ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन उनको मरने में भी उनके घर, उनको होश में थी, बात करती थी, लेकिन घर वाले उनके सामने ही कह रहे हैं भैया बहुत कष्ट में है, जबकि वो मस्त पड़ी हुई को कोई मस्त मतलब कि उनको इस जीवन मरण की प्रक्रिया से उनके भाव से लगता नहीं था कि वो बहुत चिंतित है। उससे ज्यादा चिंता तो सेवा करने वाले उनके सामने चिंता कर रहे थे कि अब उम्र हो हम्म। गई है, ये हो गया, वो हो गया है। तो एक लंबी उम्र भी शनि, अभिशाप बन शनि जाता है। स्कॉर्पियो में, शनि अष्टम में अगर मिलता है, हम्म, आप उनके लोग के चार्ट निकलवाना, हम्म, तो खानदान में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनकी उम्र बहुत लंबी रही है ना। फैमिली में आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। जैसे मेरा सेवेंथ लॉर्ड उठ करके शनि है, अष्टम में बैठा हुआ है। हम्म, सो मेरे नानी, मेरे मम्मी का दादी, मेरे मम्मी का दादी समझो। सो माय मदर, देन हर मदर, एंड उनकी सास। उनकी सास वो। उनकी सास अभी पिछले साल मरी है, 2024 हाँ, में। हाँ, आपका देखा था मैंने, मम्मी का पोस्ट देखा था। हाँ, 2024 में मरी है। कितनी उम्र आयु होगी? 120 के ऊपर ही होंगी हमारे ख्याल से। नहीं नहीं, 120 के ऊपर नहीं होता। वो 120 के ऊपर नहीं जाना पॉसिबल है, अच्छा। बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत ही रेयर कुछ हो जाए तभी हो जाए तो, वरना वो अराउंड 100, 102, 101 ऐसा कुछ क्रॉस करके देते हो तो उनका। चौथी पीढ़ी, वो चौथी पीढ़ी पे से थी ना, अगर मैं आपसे देखूं तो चौथी पीढ़ी हुई ना वो। हाँ, करेक्ट है। तो 20-20 साल भी जोड़ू तो 100 के तो ऊपर निकल रहे हैं वैसे भी। आप भी जैसे 20 के हो गए तो 100 के ऊपर तो ऐसे निकल गई वो। हाँ। 28 अगर हो रहे हैं तो आप हम्म। सेम 120। है इन माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो वो भी 90 प्लस कुछ गए, आई तो डोंट रिमेम्बर, लेकिन उनको मतलब देखा हुआ याद है मुझे। मैं होंगी 5-6 साल तक तो देखा ही हम्म। करेक्ट। आपका सैटर्न किधर है? है। स्कॉर्पियो, 5th हाउस रेट्रोगेट। हाँ, स्कॉर्पियो फिफ्थ है ना, स्कॉर्पियो है। हाँ, तो आने वाला है स्कॉर्पियो सैटर्न हो तो घर परिवार में है हिस्ट्री, लंबे तक जिंदा जिए। ठीक है, सैटर्न बढ़ाता है ऑन सूर्य। सप्तम या अष्टम होगा, तुमको बहुत एवरेज एज पे मिलेगा मौका। मतलब सूर्य हो तो 60 बहुत सिग्निफिकेंट एज हो जाता है। 60s के अंदर में व्यक्ति का निपटारा होने का तैयारी रहता है, अगर व्यक्ति का है सूर्य अगर अष्टम में या स्कॉर्पियो में। यू विल सी, मंगल का जुड़ाव हो जाए, एरीज का जुड़ाव हो जाए तो कम हो जाता है, और शनि का जुड़ाव हो जाए तो प्लस एडिशनल हो जाता है चीजें। सो वी डोंट वांट टू गो मच इन डिटेल, बट या, बट यू कैन जस्ट गेज कि दिस की हाँ कैसा क्या है। तो तो मतलब लाइक हम माय अगर ब्रदर, किसी की लाने की नहीं पूछे पूछे। मार्च को जल्दी हो जाएगा उसका। क्या चीज, सॉरी? लाइक माय ब्रदर मार्स से आप मून एंड कैमरा ऑफ कर दो, आपका ऑन रहता है तो आवाज नहीं आता। अभी सर आ रही मेरी आवाज? हाँ माय ब्रदर हैज मार्स एंड मून इन 8th इन टॉरस, तो उसका जल्दी हो जाएगा मतलब। हाँ, वही यही मुझे मालूम था कि ऐसे ही सवाल आएंगे। सो यू, बट दे हैव टू डाई वन डे एनी हाउ, एक दिन तो मरना ही है ना। और कुछ लोग तो जीवन ऐसा जीते हैं कि वो चाहे 50 में मरे, चाहे 55 में मरे, चाहे 60 में मरे,
दैट मेक्स डज नॉट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं है उनके जीवन की जीने की शैली में। वो 55 में भी वही कर रहे थे जो हाँ 85 में कर रहे हैं। क्या ही फर्क पड़ा उनके ज्यादा जीत लेने से। लेकिन सर आज एक बात समझ पाया इस बात को कि अगर 3 और 8, जैसे मान लीजिए कि जेमिनाई में केतु हो जाए और स्कॉर्पियो में मरकरी हो जाए और हम्म। अष्टम में मंगल हो जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि आयु उसकी एवरेज से कम है, 50 के आसपास है हाँ मोटा करेक्ट मोटा। करेक्ट। हाँ अभी मैंने बताया नहीं कि जेमिनाई यही खराब बताया। होगा तो भी हाँ आयु घटेगी। आयु ये घटेगी। चीज मैंने नहीं जोड़ी। हाँ कई और कई जेमिनाई मतलब अगर अच्छा होगा तो और उम्र बढ़ जाएगी, मतलब एक टसल है वहां पे। ये चीज आप हम्म, पकड़ हम्म, लिए, जो आप सही इच्छा पकड़े। हाँ खिंचाव है कि कौन क्या जीतेगा। कौन अगर जीतेगा। जेमिनाई जीत रहा है तो उम्र बढ़ती रहेगी, हाँ स्कॉर्पियो जीतते जाएगा तो उम्र घटती रहेगी। और अष्टम भाव भी डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, क्योंकि वहां अगर शनि जैसा ग्रह आ गया तो वो भी संभाल लेगा। संभाल लेगा, संभाल अगर वहां लेगा। मंगल आ गया तो और तीव्र, मतलब उसने भी ओके कर दिया। और एडिशनल भी हो जाएगा, अगर जैसे कि तीसरे घर में सूर्य आ गया, मरकरी आ गया, तो वो उसको बढ़ाए रखेगा। बढ़ाए रखेगा, हाँ और फास्ट ऐसे में करेगा। अगर शनि अगर आ गया अष्टम का तो हाँ और बढ़ जाएगा। इसलिए हाँ मुझे, इसलिए मैं यहाँ से 120 साल की तैयारी करके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तब से पहले तो मुझे निपटारा होना नहीं है। इसलिए अभी से बॉडी वॉडी ठीक रखो। बिल्कुल बिल्कुल, आप रिफॉर्म कर रहे हैं, आप रिजोनेट हो रहे हैं, बात तो सही सर अगर जुपिटर है, अगर एट्थ में है, है। क्योंकि क्योंकि जुपिटर नहीं, मतलब क्योंकि सब सर अगर आप, अगर पाइसेस है, पाइसेस सॉरी, पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर है, तो तब तो स्लो होगा ना साइंस विल नॉट जुपिटर। टेल यू, साइंस का भी, साइंस से क्या पता करोगे तुम, प्लैनेट चाहिए ना। सर ऐसा कोई अगर ग्रह नहीं है सही सर, तो हाँ अगर तो वो, एट्थ हाउस देन में। यू वही है, देन देर आर अदर टेक्निक्स टू, फिर तुम उतरी आए हो कि उम्र निकाल ले, फिर वो होगा ना, फिर जो एवरेज फिर होता है तो फिर वही होगा ना, फिर कब मरेंगे फिर तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसा बोलेगा कि नहीं मालूम। बोल देना 60 से 100 के बीच में मर जाएंगे कहीं पे भी। सर वो क्या मतलब लॉजिक क्या लगाया, जैसे केतु का 7 साल बताया आपने, दशा, वो मतलब जिसकी दशक है। दशा। अच्छा। जो रेशियो है ना, रेशियो, इफ यू यूज रेशियो करेक्टली यू विल नो, बट यू विल हैव टू यूज इट इन जेमिनाई एज वेल इन स्कॉर्पियो। ठीक है, जेमिनाई और स्कॉर्पियो में ये यूज करने का बैलेंस आना चाहिए। हाँ सर, वो रेशो कैसे यूज करना था वो मेरे को भी समझ नहीं आया था। हाँ वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आ जाएगा तो फिर तो उम्र निकाल ही लेंगे, तो फिर मतलब क्या रहा मेरा छुपाने का टेक्निक का। तो बताइए ना वो please। कॉन्शियसली आई मेड दिस डिसीजन टू नॉट टीच यू, क्योंकि तुम लोग अभी उस लेवल पे हो नहीं, तुम लोग रायता फैलने वाले ज्यादा लगे, लोग वो जैसे देखने लगे हाय मेरा भाई का तो अभी हो जाएगा, है ना सर, वो उसका भी हो जाएगा ना, बस आप बोल दीजिए यही होने वाला है बस ऐसा। क्योंकि कर तो तुम कुछ नहीं पाओगे ना फंडामेंटली, उस डायरेक्शन में तो कुछ नहीं एक्शन कर पाओगे। मैं तो तुमको बोल रहा हूँ कल तुम्हारा डेथ होने वाला है, करो जो करना है करो, लेकिन तुम वो भी मानने को तैयार नहीं, मन वो भी नहीं मानता। ये तो दिक्कत है। बस मैं प्रिडिक्शन करना हो उससे पहले ये तो देखना लाइफ है कि नहीं, प्रिडिक्शन करे जा रहे हैं लाइफ है कि नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है, आपके पास तो यही मोमेंट है ही है। कल भी आएगा तो इसी मोमेंट से आएगा, इसी मोमेंट में होगा। तो अभी खुश हो, अभी मस्त हो, अभी जिंदगी जी रहे हो तो कल भी जी लोगे, और नहीं तो अभी भी रोगी हो तब भी रोगी रहोगे। तो मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस। फिर पता तो कर लेंगे, चाहे आप बताओ चाहे कहीं और से ढूंढो। हाँ ढूंढ लो, ढूंढ लो। प्रयास करने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं। भगवान मिल ये जाते हैं टेक्निक बिल्कुल। क्या है। टेक्निक क्या चीज। टेक्निक क्या है, तुम केपेबल हो जाओगे तो मिल ही जाएगा भाई। भगवान जब तुम देख लेंगे कि तुम बहुत मेहनत करिए, तपस्या करिए, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते कि तथास्तु जाओ, आज से तुम उम्र प्रिडिक्ट करना शुरू कर दो। नहीं नहीं, शायद ये सर भी आपने कि आपने अब ये डिजर्विंग, अब ये डिजर्विंग है, अब ये हैंडल कर लेगा इस हाँ सिचुएशन को। वही क्या, अब हाँ डिजर्विंग जब करेक्ट। बन जाओगे तो आपको मिल जाएंगी चीजें। क्या पता आप ही दे दो सर तब। आप क्या पता। सर वो चीज समझ में नहीं आई, आपने कहा एक्वेरियस में अगर एट्थ हाउस में एक्वेरियस में अगर सन है तो सन रिजल्ट नहीं देगा, एट्थ हाउस में एक्वेरियस साइन के साथ अगर। क्योंकि राहु उसका है ना, ऑपोजिट है, लियो का सही मालिक होकर के ऑपोजिट पे बैठ गया, तो सन ताकतवर थोड़ी रह गया। सर भी हमारे शनि पास का स्कॉर्पियो घर, की, सॉरी सॉरी शनि बीच का में बोल घर है और उसका घर है, राहु का घर है, वहां पे सूर्य क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा ना, पावर नहीं है उसके पास उतना।